प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी। इस व्याख्यान में हम राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि राजनीति शास्त्र के साहित्य में इस अवधारणा का आगमन 1956 से माना जाता है। 1956 में पहली बार गैब्रियल आमंड ने अपने लेख तुलनात्मक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के सूत्रपात का श्रेय गैब्रियल आमंड को दिया जाता है। राजनीतिक संस्कृति किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति का ही हिस्सा होती है। किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति में समाज के लोगों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, लोगों की सोच, विश्वास, उनका आचरण व उनके जीवन मूल्यों को शामिल किया जाता है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति में समाज की संस्कृति के केवल उन्हीं पक्षों को शामिल किया जाता है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी कि किसी भी समाज के लोगों का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण, रवैया, मनोभाव, मूल्य व आचरण को उस समाज की राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान, सरकार, राजनीतिक दल व संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता की जैसी सोच होती है, उस सोच को राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करने योग्य यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की सफलता व असफलता पूर्ण रूप से राजनीतिक संस्कृति के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि एक जैसी राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों में अलग अलग राजनीतिक संस्कृति होने के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। जैसे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। लेकिन भारत और इंग्लैंड में अलग अलग राजनीतिक संस्कृति होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में अलग अलग प्रकार से काम कर रही है। जहाँ तक राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं की बात है, तो इसमें सर्वप्रथम कहा जा सकता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक संस्कृति उस समाज की सामान्य संस्कृति का हिस्सा होती है। प्रत्येक समाज के लोगों की एक सामान्य संस्कृति होती है जो उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनकी सोच, उनके सामाजिक विश्वास, उनके नैतिक मूल्य, उनके आचरण आदि से झलकती है। और राजनीतिक संस्कृति पर इन सब बातों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति जितनी सरल है, सकारात्मक है, तो राजनीतिक संस्कृति भी उतनी ही सरल और सकारात्मक पाई जाएगी। इसमें दूसरी विशेषता है, राजनीतिक संस्कृति लोगों के राजनीतिक विश्वासों, राजनीतिक दृष्टिकोणों और राजनीतिक मूल्यों से मिलकर के बनती है। यानी कि व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या आशा रखता है और उसके काम में अपनी क्या भूमिका समझता है। क्या वह सरकार के सामने अपने आप को विवश अनुभव करता है या अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने
और न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है? क्या व्यक्ति सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में अपने आप को पाता है? इस प्रकार के विश्वास, इस प्रकार के मूल्य व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका के ऊपर राजनीतिक संस्कृति निर्भर करती है। इसके अलावा किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति उस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर किसी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी रही है, गौरवमय रही है, तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति भी उत्तम कोटि की होगी। और अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संकुचित रही है, संकीर्ण रही है, तो उस देश के लोगों की राजनीतिक संस्कृति भी संकुचित और संकीर्ण ही पाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है, इसके ऊपर भी राजनीतिक संस्कृति निर्भर करती है। और उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं पर भी राजनीतिक संस्कृति निर्भर करती है। ये सब तत्व मिलकर के राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति के अनेकों रूपों का पाया जाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रत्येक समाज में लोगों के विश्वास, मूल्य, लोगों के दृष्टिकोण, लोगों की सोच अलग अलग पाई जाती है। तो राजनीतिक संस्कृति के रूप भी अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ तक कि एक ही समाज में भी राजनीतिक संस्कृति के कई रूप पाए जा सकते हैं, क्योंकि समाज के अंदर जाति, धर्म, भाषा, रंग, नस्ल आदि के आधार पर लोगों के अनेकों वर्ग पाए जाते हैं। और इन वर्गों की सोच, दृष्टिकोण, रवैया, इनके जीवन मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के रूप भी अलग अलग पाए जाएंगे। प्रत्येक समाज में लोगों का पढ़ाई लिखाई का स्तर, आर्थिक स्थिति, मानसिक प्रवृत्ति और उनके सूझबूझ का स्तर अलग अलग पाया जाता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति का रूप अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति का अस्तित्व केवल प्रजातंत्र शासन प्रणाली में ही नहीं, बल्कि विश्व में प्रचलित सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में राजनीतिक संस्कृति का अस्तित्व पाया जाना स्वाभाविक बात है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति के रूप अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि समय में परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति के रूपों में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यदि लोगों के विश्वासों, लोगों के मूल्यों, लोगों के दृष्टिकोणों, उनके व्यवहार, उनके आचरण में परिवर्तन हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी समाज की सामान्य संस्कृति का हिस्सा होती है और उस समाज के लोगों के विचार, उनके दृष्टिकोण, उनका रवैया, उनके मनोभाव, उनके मूल्य, उनका राजनीति के प्रति आचरण राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। और राजनीतिक संस्कृति सभी प्रकार के समाजों में पाई जाती है। राजनीतिक संस्कृति के अनेकों रूप पाए जाते हैं और एक ही समाज में इसके अनेकों रूप हो सकते हैं। और इन रूपों में समय में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होना भी स्वाभाविक बात है।